एक भाई के दिल से निकली ये सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी छाती चौड़ी हुई क्योंकि मेरा भाई आज ऑफिसर बन गया। आंसू छलक पड़ते हैं और मुझे लगता है कि जब इस तरह का कोई सपना पूरा करता है किसी जो है अपने बड़े भाई का, तो इससे ज़्यादा गर्व का विषय कुछ नहीं होता और गौरव ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले करोड़ों युवाओं में कुछ चुनिंदा युवा ही ये सपने सच कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है, रिटन, एसएसबी और फाइनली मेडिकल एंड फिर मेरिट। खास करके वो लोग जो धैर्य, कठिन परिश्रम और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, मुझे लगता है इस सफलता का कारवां वही बच्चे लिखते हैं। आज ऐसे ही एक बच्चे की कहानी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा गौरव यादव की, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले के जो है छोटे से जो है गांव से बिलोंग करते हैं। गौरव आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है कि एक छोटे से गाँव से, छोटे के ज़िले से निकल के आना, ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। गौरव की मेहनत का सिलसिला उनके चारों ओर फैली निराशा के माहौल से शुरू होती है और मुझे लगता है कि हर वो बच्चा जो सफल होता है ज़िंदगी में, किसी मकाम को तय करता है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उसके बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत अहम है ज़िंदगी में, क्योंकि हमेशा आपका पॉजिटिव साइड ही नहीं होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। और आज उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम गौरव के तौर पर आज देखेंगे। यह निराशा सफलताओं की थी। इससे पहले कि गौरव का इतिहास और उनकी लेगेसी को मैं समझाऊं कि उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया है, उससे पहले मुझे लगता है आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप किसी की असफलता को नहीं समझते हैं, उसकी कठिन संघर्ष, निराशा, अप्स डाउन को नहीं समझते हैं, तब तक मुझे लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके आउटलुक को नहीं। क्योंकि हम तो फाइनल रिजल्ट देखते हैं ना, हम फाइनल पैकेजिंग देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इसने ये अचीव कर लिया, कितने आराम से कर लिया, बट ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं संघर्ष की कहानी को लेकर। शनिवार 9 दिसंबर 2023 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में संपन्न हुई पासिंग आउट परेड के दौरान मुझे लगता है गौरव यादव का नाम कई बार लिया गया और ये बहुत ही इंस्पायरिंग था। शायद मैं इस बच्चे की बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंस्पायरिंग नाम होता है पूरे देश के लिए। एकेडमी से कुल 343 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए, भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए। इनमें गौरव यादव वो जेंटलमैन कैडेट हैं जिन्होंने पूरे ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट परफॉर्म करते हुए एकेडमी के बेस्ट जेंटलमैन कैडेट अवार्ड, दैट मीन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल को हासिल किया। वैसे गौरव के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने एनडीए पास आउट किया तो वहां भी वो अपने बैच के प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे और अपने इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए उन्होंने आईएमए में भी अपने फर्स्ट होने का तमगा उन्होंने हासिल किया। ये उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन को दिखाता है। गौरव यादव का सफर मुश्किल भरा था। इस दौरान पारिवारिक समस्याओं से लेकर परिवार की अपेक्षाओं का दबाव हमेशा गौरव पर रहा और मुझे लगता है हर आम छात्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके जीवन में चीज़ होती है। गौरव यादव एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। उनके दादाजी खेती करते थे, बाद में उनके पिताजी भी खेती करने लगे। शिक्षा से पिता का नाता कम रहा है, लिहाजा गौरव और उनके बड़े भाई विनीत को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई जिस लेवल पे मिलनी चाहिए थी। इसकी संभावना कम रही। हालांकि इस मामले में गौरव कुछ भाग्यशाली रहे, क्योंकि उनके बड़े भाई विनीत यादव ने इस स्थिति को उनके लिए कभी चुनौती नहीं बनने दिया। वो हमेशा एक गार्जियन की तरह उनके साथ रहे। गोल्ड मेडलिस्ट गौरव यादव कहते हैं कि आईएमए में हर कैडेट की तरह उनकी भी इच्छा बेहतर प्रदर्शन करके पास आउट होने की थी, जिसे उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया है और प्रूव भी कर दिया है। स्कूल के समय से ही गौरव सेना में भर्ती होने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार थे। इसकी शुरुआत उनके भाई के एनडीए में असफल कोशिश से शुरू हुई। दैट मीन विनीत ने भी एनडीए के लिए ट्राई किया। उनके बड़े भाई विनीत यादव एनडीए नहीं निकाल सके। एग्जैक्टली उन्होंने भी 2-3 बार ट्राई किया, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली उसको छोड़ दिया। लेकिन तभी गौरव ने डिसाइड किया कि मुझे एनडीए निकालना है, खुद का सपना, परिवार का सपना और भाई का सपना पूरा करना है। विनीत खुद को एनडीए तो नहीं निकाल सके, लेकिन उन्होंने छोटे भाई की काबिलियत को बहुत गहराई से पहचाना और उन्हें सेना में अफसर के रूप में शामिल होने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। गौरव ने भी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गौरव एक के बाद एक अटेम्प्ट दे रहे थे, लेकिन बार बार वो फेल हो रहे थे। अब गौरव के पास 5वां और आखिरी अटेम्प्ट बचा था। इस बार गौरव ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की, तैयारी की और एनडीए एग्जाम दिया और तमाम असफलताओं के बाद आखिरी मौके में उन्हें सफलता मिल ही गई। गौरव ने एनडीए ज्वाइन किया और यहाँ 3 साल के कोर्स में उन्होंने बेस्ट कैडेट बनकर प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल पाया। इसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गए। आईएमए में भी गौरव ने मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग में खुद को प्रूव किया, जिससे उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। गौरव के भाई विनीत कहते हैं कि जब उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी तो 1-2 मौके के बाद ही वो हार मान गए और उनके भाई गौरव ने असफलताओं से हार नहीं मानी। कभी कभी मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप भी असफल होते हैं, घबराइए मत, ये जीवन का एक हिस्सा है और अगली बार बेहतर तैयारी से उतरिए। और बिल्कुल गौरव की कहानी सुनने का उद्देश्य भी मेरा यही है। हार नहीं मानी और आज असफलताओं को हरा करके इंडियन आर्मी में उन्होंने ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा किया। विनीत कहते हैं कि जब असफलताएं सामने आए तो कई बार ऐसा लगा गौरव कोई गलत कदम ना ले लें। कई बार वो नर्वस भी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज यह कहते हुए चाहती बिल्कुल चौड़ी होती है कि अब उनका भाई इंडियन आर्म फोर्स में
ऑफिसर के पद पे पोस्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि एक आम परिवार की आम सी प्रेरणादायक कहानी है और मुझे लगता है इस कहानी से आप सब भी कनेक्ट करते हैं। बस इसी जज्बे और जुनून के साथ आपको लगना है, अपने बड़े भाई, माँ बाप और उस गार्जियन का सपना ज़रूर पूरा करना है जिसने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है और बेहतर देखा है। इसी के साथ ये सेशन मैं आपका डन करता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी के विषय में ज़रूर बताएं कि आखिर तैयारी के जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी की क्या एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह के अप्स डाउन हैं और वाकई में कितना जज्बा है अपने लक्ष्य को भेदने का आपके अंदर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।